निखिल एक सामान्य सा युवक था जो एक छोटे से शहर में सरकारी नौकरी करता था। उसका जीवन शांत और बिना किसी चिंता के था। एक दिन जब वह घर लौट रहा था, उसने रास्ते में डाकघर के पास एक पोस्टमैन को देखा। वह सोचा, क्या पता कोई पुराना खत हो जिसे आज लाया गया हो। निखिल ने डाकघर की ओर कदम बढ़ाए और पोस्टमैन से पूछा, क्या आज कोई पत्र है? पोस्टमैन ने सिर हिलाया और कहा, आज आपको एक विशेष पत्र मिला है। वह एक पुराना लिफाफा निखिल की ओर बढ़ा रहा था, जो सामान्य कागज से बना था, लेकिन इस पर कोई नाम या पता नहीं लिखा था। लिफाफा थोड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे उसे कई बार खोला और बंद किया गया हो। निखिल ने हैरान होकर लिफाफा लिया। यह क्या है? उसने सोचा। घर पहुंचते ही उसने लिफाफा खोला। अंदर एक साधारण सा पत्र था, जिसमें केवल कुछ शब्द लिखे थे। तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है। समय खत्म होने से पहले यह रहस्य सुलझाओ। निखिल ने इस पत्र को कई बार पढ़ा, लेकिन कोई समझ नहीं आया। यह अजनबी संदेश था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसकी यादें किसी पुराने समय में खो गई थीं, और वह यह समझ नहीं पा रहा था कि यह पत्र किसने और क्यों भेजा। वह अगले दिन उस पत्र के बारे में सोचना छोड़ दिया, लेकिन वह भूल नहीं पा रहा था। हर दिन वह उसी पत्र के बारे में सोचता। फिर एक दिन निखिल को शहर में एक पुरानी हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां अजीब घटनाएं होती थीं। कोई नहीं जानता था कि यह हवेली किसकी थी या उसमें क्या छिपा था। निखिल को यह सब सुनकर अजीब लगा, लेकिन उससे यह सब कुछ जुड़ा हुआ सा महसूस हुआ। उसे लगा कि यह पत्र उसी हवेली से जुड़ा हो सकता है। एक दिन उसने तय किया कि वह उस हवेली का दौरा करेगा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली में कदम रखते ही उसके शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। कमरे में घुसते ही वह एक पुराने संदूक की ओर बढ़ा, जिसे किसी ने सालों से छुपा रखा था। संदूक खोलने पर उसमें एक और पत्र था। इस पत्र पर भी वही अजनबी शब्द थे। तुम्हारे पिता का रहस्य तुम्हारे सामने है। जो तुम खोज रहे हो वह यहां छिपा है। समय रहते ये रहस्य सुलझाओ, वरना सब कुछ खो जाएगा। निखिल का दिल धड़कने लगा। उसने महसूस किया कि यह सब उसके पिता से जुड़ा हो सकता है। उसके पिता की मौत कई साल पहले एक संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी, और उस समय से वह हमेशा यह सोचता था कि शायद किसी ने उन्हें मार डाला था। अब उसे एक क्लू मिल चुका था, और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह शहर के बुजुर्ग लोगों से मिलने गया और उनसे अपने पिता के बारे में पूछताछ की। बुजुर्गों ने बताया कि निखिल के पिता एक रहस्यमय गहने की खोज में थे, जो पुरानी हवेली में छिपे हुए थे। वह गहने किसी प्राचीन और शक्तिशाली परिवार से संबंधित थे, और वे गहने उस परिवार की शक्ति को बढ़ा सकते थे। निखिल ने महसूस किया कि अब उसके सामने एक और चैलेंज था, गहनों को ढूंढना। वह दोबारा हवेली में लौट आया और कई घंटों तक खोजना शुरू किया। आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में उसे एक संदूक मिला, जिसमें वो प्राचीन गहने थे। जैसे ही उसने गहनों को बाहर निकाला, कमरे की दीवारों पर एक नई सील बन गई और एक आवाज आई, तुमने इसे ढूंढ लिया है, लेकिन इसे लेने से पहले तुम्हें एक और प्रश्न का उत्तर देना होगा। निखिल ने पूरी तरह से चौंकते हुए पूछा, क्या प्रश्न? आवाज ने उत्तर दिया, क्या तुम अपने पिता के अतीत को पूरी तरह से जानना चाहते हो? निखिल ने गहरे विचार के बाद कहा, हां, मुझे अपने पिता का रहस्य जानना है, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों ना हो। फिर अचानक कमरे की दीवारों से एक पुराना रिकॉर्ड बजने लगा, और निखिल को पता चला कि उसके पिता ने उस रहस्यमय गहने की खोज में अपनी जान गंवाई थी, क्योंकि वह गहना न केवल एक भूतिया शक्ति का स्रोत था, बल्कि उसे पाने के लिए बहुत बड़े बलिदान की आवश्यकता। निखिल ने गहनों को सुरक्षित रूप से छुपाया और यह तय किया कि वह इस रहस्य को सभी से दूर रखेगा, ताकि कोई और इस भयानक शक्ति से प्रभावित न हो सके। यह कहानी निखिल की खोज और एक रहस्यमय